नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, कैसे हैं आप सारे लोग। मौसम अब अच्छा हो रहा है धीरे धीरे और हम यहाँ बैठे हैं कनॉट प्लेस में अपने ऑफिस की छत पर, जहाँ पीछे सेंट्रल पार्क है और धीरे धीरे सूरज डूब रहा है। लेकिन इसके साथ ही समय हो जाता है हमारी कानों देखी कहानियों का। कहानियों में आज हम आपसे बात करते हैं इस मुद्दे पर कि संपत्ति के लिए या किसी भी हक के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने मरे हुए लोगों को जिंदा रखा। एक आदमी ने तो फ्रिज में अपनी मां को रखा और उनका जो वृद्धा पेंशन मिलता था वो हर महीने वृद्धा पेंशन के दस्तावेजों पर मरी हुई मां की लाश के अंगूठे का निशान लगवाता था और बहुत दिन बाद पता चला कि ऐसा हो रहा है। यानी मृत लोगों को जिंदा करके या फिर ऐसे सहेज के रखने की ललक तो बहुत सारे लोगों में होती है, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। लेकिन संपत्ति के लालच में अपने जिंदा माँ बाप को या जिंदा आदमी को मार देना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। मार देना ऐसे मार देना नहीं, सिर्फ दस्तावेजों में। इलाहाबाद और बनारस का एक संतोष है, उसने अपने गले में तख्ती बांध रखी है, मैं जिंदा हूं। उसने यहाँ जंतर मंतर पर बहुत साल प्रदर्शन भी किया। उसके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे कोर्ट में वो खुद गया और उसने बताया कि वो जिंदा है, कोर्ट उसे जिंदा होने का सबूत दे क्योंकि वो जीता जागता खड़ा है। ऐसे ही कुछ नायाब किस्से हैं जिसमें लोगों ने जीवित आदमी को दस्तावेजों में मृत बता दिया और मुर्दा कोर्ट में गवाही देने पहुंचा कि साहब हुजूर हम जिंदा हैं। लेकिन चूंकि दस्तावेजों में मृत है, लिहाजा पहले तो अदालत में मचा हड़कंप कि इतने सालों से, लगभग 10 साल से जो आदमी मुर्दा है वो अचानक कैसे जिंदा हो गया। तो साहब ऐसा ही एक किस्सा है जिसमें एक रईस अहमद, कानपुर देहात का गांव है माती, और वहां के रईस अहमद उनकी बेटी को बहला फुसलाकर एक शाहरुख नाम का लड़का ले जाता है। रईस अहमद पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी को बहका कर ले गया है, अपहरण का मुकदमा है, और इसके बाद मुकदमा शुरू हो जाता है। फिर अचानक देखिए मामला कैसे टर्न लेता है। रईस अहमद गायब हो जाते हैं और जो शाहरुख है इसके वकील इसको सलाह देते हैं कि जब मुकदमा करने वाले को अगर तुम मृत घोषित कर दोगे तो तुम्हारी जमानत हो जाएगी और तुम बाहर आ जाओगे और मुकदमा खत्म हो जाएगा। साहब 7-8 साल तक मुकदमा चलता है और जिसमें गांव के प्रधान के लेटर हेड पे यह लिखा है कि रईस अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, डेथ को प्रमाणित कर दिया गया है। अदालत में मुकदमा चला और मुकदमे की सुनवाई के दौरान अचानक मामला टर्न लेता है और दूसरे पक्ष के वकील ये दावा करने लगते हैं कि जिसे एक तरफा बताया जा रहा है, अदालत ने एक नोटिस भेजा और अदालत को ये पता चलता है कि वो कहीं जिंदा है और इसमें कहीं कोई पोल है। शराब पीकर किसी ने, जो इसमें काम कराने वाला है, उसने पोल खोल दी है और इसके साथ ही अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट रईस अहमद के खिलाफ जारी किया है कि उसे कोर्ट में पेश किया जाए। कहानी यहां से टर्न लेती है और सचमुच एक दिन रईस अहमद अदालत में हाजिर हो जाता है। जिसके नाम से मुकदमा है उसके नाम के आगे मृत लिखा रहता है, क्योंकि दस्तावेज दिए गए जिसमें बताया गया कि रईस अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, जहाने फानी को छोड़कर ये ऊपर चले गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन हड़कंप मच जाता है, जिसे कितने सालों से अदालत मृत मान रही है, सारे लोग मृत मान के चल रहे हैं, वो अदालत में गवाही देने आ जाता है। उस नॉन बेलेबल वारंट जो उसके घर के दीवार पर चस्पा है, वहां से वो गवाही देने आता है और उसके बाद मामला मोड़ लेता है। फिर समन करने की बारी आती है, वारंट जारी करने की बारी आती है उस गांव के प्रधान की, जिसके लेटर हेड पर इसका मृतक का प्रमाण पत्र दिया गया है। अब वो सारे लोग अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। मृतक आदमी जिंदा हो चुका है। भारत की अदालत की महिमा कहिए, हमारी न्यायपालिका की महिमा कहिए कि वो मृतक आदमी जो दस्तावेजों में मृत था वो जिंदा है। और अब इस्लाम में तो पुनर्जन्म की थ्योरी भी नहीं है कि वो पुनर्जन्म हो गया उसका, वो वही आदमी है और वो वहां पहुंच चुका है। और इसके साथ ही उसका ये दावा है कि अब अदालत उसके साथ इंसाफ करे, क्योंकि इतने साल से वो ऐसी जगह था जहां पर ना समझ जा रहे थे, ना मोबाइल था, ना कुछ और था, और लिहाजा वो काम कमाने की तलाश में गया था और कमाई करके वो लौटा है। अब आप सोचिए कि अदालत के सामने कैसी उहापोह की स्थिति है, जिसे अदालत और सारे लोग इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से मृतक मानकर अदालत की कार्रवाई चल रही थी, वो आदमी हाजिर हो चुका है। कुछ ऐसा ही मेरठ के पास के एक गांव में गुड़िया नाम की एक लड़की थी, उसके साथ भी यही हुआ था। उसको कवर करने तो हम गए थे। उसका हस्बैंड
उसका पति फौजी था और फौज में वहां वो लापता हो गया, वॉर प्रिजनर हो गया। और उसका जब वो वॉर प्रिजनर से वापस आता है, जब उसकी खोज खबर होती है, जब वो वापस आता है तो पता चलता है कि गुड़िया के किसी दूसरे लड़के से शादी हो चुकी है और उसके बच्चा भी है। अब आप सोच सकते हैं कि उस पहले वाले फौजी के ऊपर क्या गुजरती है और गुड़िया के ऊपर क्या गुजरती है, जिसने जीते जी अपनी जिंदगी के इतने सारे रंग देख लिए। ऐसा ही एक और किस्सा है सहारनपुर के देवबंद का। वहां खेड़ा मुगल के करण सिंह, उनकी पत्नी और उनके बेटे ने साजिश करके उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया और उन्हें, वो ऐसी जगह थे जहां से कुछ पता नहीं चल रहा था। और बाद में जाकर ये मामला खुला जब करण सिंह को पता चला कि अरे हमारी संपत्ति हड़पने के लिए, उसे बेचने के लिए इन्होंने मुझे मृतक का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। वो फिर अदालत जाते हैं और अदालत में अभी तक मामला चल रहा है। माँ और बेटे फर्जीवाड़े के जुर्म में सजा काट रहे हैं। आजमगढ़ के लाल बिहारी, उनको जिस तरह से उनके साथ साजिश हुई उस पर तो फिल्म भी बनी, कागज नाम है उस फिल्म का। हालांकि लाल बिहारी उस फिल्म से बहुत खुश नहीं है। उनका कहना है कि हमारे बारे में बहुत सारी अंड बंड जानकारियां फिल्म में दी गई हैं, हमारे से तो 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पर साइन करा लिया था और पैसे वैसे भी कुछ दिए नहीं और हमारे ऊपर फिल्म बनाई। मैं तो जुलाहा हूँ, बुनकर हूँ, झीनी झीनी बीनी चदरिया वाला हूँ, मुझे तो इन्होंने बैंड बाजा वाला बना दिया। तो इस पर भी अब दावे प्रतिदावे चल रहे हैं। लेकिन इस तरह की चीजें हमारे समाज में होती है, हमारे समाज में नहीं, दुनिया भर में हर जगह होती है इस तरह की साजिशें। ये मानवीय गुण है। जब आदमी के मन में लालच सवार होता है तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। तो ये सारी चीजें, ऐसे ही किस्से हम आपके लिए निकाल कर लाते हैं जो आपकी जानकारी और दिलचस्पी दोनों ही बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं पिछले प्रोग्राम पर, कल के एपिसोड पर आप लोगों के जो प्रतिक्रियाएं हैं उनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसे ही किस्से कहानियां सुनाने में देर काफी हो चुकी है। इसमें साहब बहुत दिनों से मैं सफाई तो देता था, लेकिन बहुत दिनों से मुझे लगा कि लोग समझ गए हैं कि कानों देखी का मतलब क्या है और आंखों देखी का मतलब क्या है। लेकिन आज फिर घूम फिर के वो पुराना सवाल फिर आया है और नीचे से शुरू करते हैं। संजय पटेल साहब ने लिखा है, पहली बात तो कानों देखी नहीं, कानों सुनी या फिर आंखों देखी होता है। अरे पटेल साहब, जब कानों सुनी और आंखों देखी कर देते तो आपको फिर इतना दिमाग लगाने का मौका कहाँ मिलता। कहानियां तो ऐसी होती हैं कि जैसे किसी छुरी को गर्म कर दिया जाए और मक्खन की ब्रिक में उसको पेवस्त किया जाए, बिना किसी प्रयास के वो छुरी एकदम अंदर घुसती चली जाती है। तो आपको इसमें दिमाग लगाने की, सोचने की जरूरत पड़ी। आखिर ये सारे लोग इतने मूर्ख हैं, क्राइम तक वाले, इन्होंने प्रोग्राम का नाम रख दिया सुनाओ संजय कानों देखी। मैं हर बार ये कहता हूं कि अदालत में सुनवाई होती है जो हम सुन के आते हैं, लेकिन आपको दिखाने का जिम्मा है, शब्द चित्र बनाने का जिम्मा है, जिससे आपके जहन पे फिल्म चल सके। तो इसलिए हमें इसको कानों देखी करना पड़ा। और ऐसे भी जब तक उलट बांसियां ना हो तब तक आदमी उस पर ध्यान नहीं देता। खबरों के बारे में कहते हैं कि आदमी को कोई कुत्ता काट ले तो वो खबर नहीं है, लेकिन कुत्ते को आदमी काट ले तो वो खबर है। सारे लोगों की उसमें दिलचस्पी रहती है, कौन आदमी था जिसने कुत्ता काटा, कुत्ता कौन था जिसको उसने काटा। तो ये सारी चीजें चलती है। और आपसे कहते हैं कि 5 आदमियों को एक कुत्ते ने काट लिया तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, आवारा कुत्ता है। तो ये खबरों की वो रहती है। और इसलिए इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे हवा में हमने नहीं है नाम रख दिया। नाम रखने के पीछे हमारा तर्क ये है। आपका कोई और तर्क या कुतर्क हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम बाकी और लोगों से शेयर करें और जनता जनार्दन उस पर फैसला करे। साहब दीपक कुमार, इन्होंने लिखा है सुपर डुपर, थैंक यू साहब। और जिन लोगों ने अपनी खुशी जताई है, बालकृष्ण है उसमें, और जल्दी जल्दी मैं पढ़ता जाता हूँ। टेक यूट्यूबर हंसराज, सर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू साहब, हमें भी स्टोरी सुनाना अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि आप लोग उसको दिल से सुने और अपने सुझाव, अपनी चीजें जरूर बताइएगा। अगले दिन हम हाजिर होंगे, ये वीकेंड स्पेशल था। अगले दिन सोमवार को हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई कहानी के साथ, नए किस्सों के साथ। कानों देखे किस्से, सुनाओ संजय कानों देखी में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।